Hello students, welcome to our channel Priva Classes. So today's chapter is first of chemistry, that is chemical reaction and equation. In this topic we will learn about what are the chemical reactions and how to observe chemical reaction and how we write a chemical reaction. तो हम केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, कैसे ऑब्जर्व करेंगे और केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ये सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ। इन फर्स्ट टॉपिक व्हाट आर द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वी विल सी व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। सो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, दैट विल बी सी अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, इन सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंसेस, जो न्यू सब्सटेंसेस बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यानी जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट। एंड अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंसेस, यानी प्रोडक्ट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। सो व्हाट आर द रिएक्टेंट्स, यानी these are the substances which participate in a chemical reaction that are called the reactants. And what are the products? Substances that are formed in a chemical reaction that are called products. For an example, हम यहाँ पे example देख सकते हैं, burning of magnesium फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम जो रिबन होता है उसको जब आप बर्न करोगे तो इसमें क्या फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे आपको एक अच्छा सा डायग्राम बना रखा है, विजुअलाइज कर रखा है। यहाँ मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम रिबन है। जब मैग्नीशियम रिबन क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा। यानी कोई भी चीज़ जो बर्न होती है उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, ये तो सिंपल आपको पता ही होगा। तो मैग्नीशियम जब भी बर्न होगा तो उसके लिए हमें क्या पड़ेगी, आवश्यकता ऑक्सीजन की। एंड इट विल बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की वाइट एस का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो वाइट एस यानी राख होती है वो किसकी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो इट इज अ केमिकल रिएक्शन। नाउ अब देखते हैं हम केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन? A chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction using chemical formulas and symbols. यानी जब आप किसी केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूलाज और सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो, देन इट इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। फॉर एन एग्जांपल, हमने यहाँ पे मैग्नीशियम को बर्न किया था, तो मैग्नीशियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Mg से। एंड ऑक्सीजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O से। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, 2MgO। MgO से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को। सो इट इज अ केमिकल रिएक्शन, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन सिंबॉलिक फॉर्म, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। सो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, आपको याद हो जाएगी। और इन्हें आप नोट्स बनाकर जरूर लिखिएगा, क्योंकि लिखने से चीजें ज्यादा याद होती हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन फॉर अ केमिकल रिएक्शन? These are the observation for a chemical reaction, यानी any of the following observation helps us to determine whether a chemical reaction has occurred। यानी कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई, वो हम इससे पता लगा सकते हैं। चेंज इन स्टेट, तो चेंज इन स्टेट आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो थ्रेड है बर्न हो रहा है, थ्रेड बर्न होके क्या कर रहा है, यहाँ पे स्मोक का फॉर्मेशन कर रहा है। फिर आता है यहाँ पे चेंज इन कलर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चेंज इन कलर हो रहा है, ब्लू इन क्या हो गया, येलो में हो गया। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा यानी गैस का फॉर्मेशन होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो वो क्या होगी आपकी केमिकल रिएक्शन। चेंज इन टेम्परेचर, अगर किसी भी रिएक्शन में या प्रोसेस में अगर टेम्परेचर में चेंज होता है, देन इट कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर किसी प्रोसेस के अंदर जहां हम रिएक्शन करवा रहे हैं, अगर वहां प्रेसिपिटेट अगर बन जाता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वहां पे भी क्या होता है, प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड कोई
पार्टिकल या सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो गया है, तो वहां हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन हुई है। तो यहाँ पे ये 5 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई है। एक आपने देखा होगा, जब आइस होती है, आइस को जब हम हीट करते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करती है, यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन करती है। तो आइस जब वाटर का फॉर्मेशन करती है, जब हीट करते हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन है क्या? नहीं, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। जब भी आइस आपके वाटर में कन्वर्ट होती है तो इट इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, बिकॉज यहां कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि वाटर में भी जो लिक्विड फॉर्म है उसमें वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, और जो आइस है वहां पे भी वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। तो ध्यान रखना, अवस्था जरूरी नहीं है कि अवस्था परिवर्तन यानी चेंज ऑफ स्टेट होता है तो केमिकल रिएक्शन हो। तो ऐसा भी होता है, अवस्था परिवर्तन हुआ है लेकिन केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है। तो एग्जांपल आपका हो जाएगा जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, चेंज इन स्टेट में आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, तो यहाँ पे भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है। ओके, इसे ध्यान रखना। तो चलिए इनको देख लेते हैं एक एक एग्जांपल करके, यानी चेंज इन स्टेट का केमिकल रिएक्शन कौन सी है, चेंज इन कलर की कौन सी है, इवोल्यूशन ऑफ गैस की कौन सी है, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इनकी केमिकल रिएक्शन कौन सी है। चलिए जल्दी से देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। सो फर्स्ट वन इज चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट का यहाँ पे एग्जांपल जो दे रखा है दैट इज H2O2, यानी H2 और जो O2 होते हैं, अगर इनको हाई प्रेशर पर अगर रिएक्ट कराया जाए तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, वाटर का। और वाटर क्या होता है, लिक्विड, यानी गैसेस से हमें क्या मिल गया है यहाँ पे, लिक्विड। तो जो यहाँ पे G लिखा है ब्रैकेट में, यानी H2 के ब्रैकेट में जो G लिखा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, गैस। L4 लिक्विड, ठीक है, L4 क्या होता है, लिक्विड। तो गैसेस चेंज इनटू लिक्विड अंडर हाई प्रेशर, तो इट इज अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी किसी भी प्रोसेस में अगर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है तो वहां केमिकल रिएक्शन होती है। सो नेक्स्ट आते हैं चेंज इन कलर। अगर चेंज इन कलर होता है, जैसे हम देख लेते हैं Fe की रिएक्शन, यानी जो नेल होती है, आयरन की नेल को अगर रिएक्ट करवाती हो कॉपर सल्फेट से जो कि ब्लू इन कलर होता है, तो वो किसका फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि किस कलर होता है, ग्रीन कलर का। और कॉपर क्या होता है, यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो चेंज इन कलर की ये इक्वेशन हो गई है, तो यहाँ पे बन जाएगा कॉपर। थर्ड वन आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है यानी गैस का फॉर्मेशन होता है किसी भी रिएक्शन में, तो इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, जिंक की रिएक्शन जब आप सल्फ्यूरिक एसिड से या HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाते हो, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, H2 गैस का, यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। नाउ हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल रहेगा दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर का क्या होता है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। चेंज इन टेम्परेचर में आपने देखा होगा CaO मतलब S यहाँ पे जो लिखा है ब्रैकेट में S लिखा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉलिड। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड है। कैल्शियम ऑक्साइड का एक दूसरा नाम और होता है, क्या होता है, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम। तो जब वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, आपका CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं स्लैक्ड लाइम। और यहाँ पे निकलती है हीट। अगर हीट निकलेगी तो चेंज इन टेम्परेचर होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा तो यहाँ क्या होगा, आपका हीट निकलने से चेंज इन टेम्परेचर हुआ, चेंज इन टेम्परेचर हुआ तो यहाँ होगी केमिकल रिएक्शन। लेकिन न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना चाहिए, ये ध्यान रखना आप। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर प्रेसिपिटेट का अगर फॉर्मेशन हो तो भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट की जो AQ लिख रखा है उसका मतलब होता है एक्वस, यानी जब किसी भी सब्सटेंस को या रिएक्टेंट को आप वाटर में ऐड कर देते हैं फिर उसको डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्वस। उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं AQ। AQ क्यों लगा है, क्योंकि ये किसका सॉल्यूशन है, एक्वस, यानी यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वाटर है। नेक्स्ट आते हैं Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड का क्या लेना है आपको, लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लेना है और पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन लेना है। और यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का। तो यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बनता है, येलो PPT बनता है। येलो PPT मतलब प्रेसिपिटेट बनता है, सॉलिड पार्ट बनता है। तो जब भी किसी भी
प्रोसेस में सॉलिड पार्ट का फॉर्मेशन होता है, देन इट विल बी अ केमिकल रिएक्शन। तो ध्यान रखना, ये सारे हमने एग्जांपल एक एक करके देख लिए हैं। अगर आप चाहें तो इनको नोट्स की फॉर्म में जरूर लिख लेना, जिससे आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेंगे। तो लास्ट वन हमारा जो टॉपिक है, हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट साइड में हमेशा आपको क्या लिखना है, रिएक्टेंट्स, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और राइट साइड में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। यानी राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन क्या लिखोगे आप, प्रोडक्ट को शो करोगे। फिर तीसरा जो पार्ट आता है एरो वाला, एन एरो साइन इज रिटन बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ये एरो क्या मतलब क्या होता है एरो का, तो यहाँ पे मीन्स भी मैंने लिख दिया है। गिव्स आप कह सकते हो, फॉर्म्स और प्रोड्यूस। यानी मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट जब करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ एरो का मतलब क्या है, प्रोड्यूस कर दो, गिव्स कर दो या फॉर्म कर दो। तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन forms magnesium oxide, या magnesium oxygen gives magnesium oxide, या magnesium oxygen produces magnesium oxide. So this is the process to write a chemical reaction. इसको मैंने केमिकल इक्वेशन में भी लिख दिया है। ये है आपका Mg मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन, एरो साइन, और यहाँ पे बन जाता है 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए और याद करते रहिए। हैंडमेड नोट्स जरूर बनाइए आप अपने। ओके, थैंक यू।